हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सज क्लासेस में। तो आज आपके लिए लेके आए हैं फिर से मैथ्स मैजिक। ये मैथ्स मैजिक किसका है? वही ट्रिगोनोमेट्री का, जिसका पार्ट 2 आज लेके आए हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री के पहले पार्ट में हमने देख चुका था कि जो ट्रिगोनोमेट्री के 6 फॉर्म्स होते थे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, इन सभी का फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं, वह ट्रायंगल के किस पे बेस लेके आता है, किस पे हाइपोटेन्यूस लेके आता है, किस में परपेंडिकुलर लेके आता है, इन सभी चीज़ों के विषय में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और अच्छी तरह से हम लोगों ने सीख लिया था। और उसके साथ कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने सॉल्व किया था पिछले वीडियो में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 2। इस पार्ट 2 में हम लोग बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ों को सीखेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ही बताया था कि ये ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ क्लास 10 वालों के लिए नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि आजकल के जितने भी एसएससी हो, सीजीएल हो, एसएससी सीजीएल हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, इन सभी चीज़ों में ट्रिगोनोमेट्री को अधिकतर उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इसको अच्छी तरह से आप क्लियर रखें। तो चलिए आइए आते हैं आज ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट 2 में, जो कि बेसिस है क्लास 10 पर। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, आज हम लोग सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। यानी ट्रिगोनोमेट्री में मुख्यतः 5 टाइप्स के एंगल्स है जिसका स्पेसिफिक वैल्यू होता है। ठीक है, जैसे कौन कौन सा आएगा? तो सबसे पहले आपको समझ लीजिए, एक 0 डिग्री के विषय में बताएगा, फिर आपको आएगा 30 डिग्री के विषय में बताएगा, फिर 45 डिग्री में बताएगा, फिर 60 डिग्री बताएगा एंड 90 डिग्री बताएगा। ये 5 के 5 होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग किसका डिस्कस करने वाले हैं? 45 डिग्री का। पहले आज हम लोग 45 डिग्री को क्लियर करेंगे, फिर अगले बार 30 और 60 को क्लियर करेंगे, फिर आगे 0 डिग्री और 90 डिग्री को क्लियर करेंगे। ये सब एक पेयर के अनुसार बने होते हैं, सिर्फ एक 45 को छोड़ के। ये दोनों सब पेयर के अनुसार आते हैं। तो हम लोग सिर्फ आज 45 डिग्री का देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 30 और 60, फिर 0 और 90 को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज को देखते हैं कि ये 45 डिग्री का स्पेसिफिक वैल्यू क्या होगा अकॉर्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम लोग जानते हैं जो ट्रिगोनोमेट्री का पूरा फॉर्म जो आता है वह एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही आ सकता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जिसका 90 डिग्री हो, ये तो पक्का है। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल होने के साथ ये आइसोसेलेस भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आइसोसेलेस भी होना चाहिए। ठीक है, तो जब आइसोसेलेस हो जाता है तो हम लोग को पता चल जाता है कि आइसोसेलेस कहने का मतलब 2 साइड्स इक्वल, 2 एंगल्स इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका 45 डिग्री है, इसमें 45 डिग्री है, 2 एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 2 साइड्स भी इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड्स का एक नाम ले लेते हैं। हम लोग करते हैं लेट, क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए। ठीक है, उसका नाम हम लोग क्या ले लिए? ए ले लिए। ठीक है, अब आते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार तो आप लोग जानबे करते हैं क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार बोला गया था कि अगर हाइपोटेनियस का स्क्वायर किया जाए तो वह परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर किया जाए तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। बिल्कुल ठीक है, तो ये हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग अच्छी तरह से जानते थे। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग पता करने वाले हैं कि 45 डिग्री का स्पेसिफिक वैल्यू क्या होगा। तो चलिए अब इसको हम लोग अच्छी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेन्यूस तो मेरे पास है नहीं, लेकिन परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों मेरे पास है। परपेंडिकुलर और बेस दोनों है, तो चलिए उन दोनों का वैल्यू रख देते हैं, उससे हम लोग हाइपोटेन्यूस निकल जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा। हाइपोटेन्यूस को हाइपोटेन्यूस ही रहने देते हैं, उसको कुछ नहीं करते हैं। परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है? ए है, उसका स्क्वायर प्लस इसका क्या होगा? बी का, सॉरी बी नहीं करेंगे, उसका भी तो वैल्यू ए है, तो यानी इसका भी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ओके, यानी परपेंडिकुलर का भी ए है और बेस का भी ए है। चलिए इसको थोड़ा और अच्छी तरह से कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छा से समझ में आए। तो चलिए सबका नाम हम लिख देते हैं। हाइपोटेन्यूस क्या है? ए सी है, ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? बी सी है, बी सी का स्क्वायर। और बेस क्या है? ए बी है, यानी ए बी का स्क्वायर। इन तीनों का नाम हमने दे दिया। ठीक है, तो ए सी को ए सी स्क्वायर ही रहने देते हैं अभी फिलहाल, उसको कुछ नहीं छेड़छाड़ करते हैं। बी सी और ए बी को लेते हैं। बी सी का वैल्यू क्या है? ए है, इसका क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। और ए बी क्या है? इसका भी ए है, इसका क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। दोनों का दोनों हो गए। अब देखिए अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ए सी स्क्वायर इक्वल टू
2a² होगा, 2 है तो दोनों जुड़ जाएंगे 2a²। अब ये इसका जो स्क्वायर है AC का स्क्वायर, इसको बराबर के उधर ले जाते हैं, यानी इक्वल टू के उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा AC इक्वल टू √2a² होगा, बिल्कुल होगा। तो चलिए अब इससे क्या √2a², इससे कुछ बाहर निकलेंगे, रूट के बाहर टूट के निकलेगा। और हम लोग जानते हैं रूट के बाहर वही निकल सकता है जो रूट के अंदर में 2 हो, यानी पेयर में हो, जोड़े में हो, ठीक है, यानी जो मल्टीपल्स के जोड़े में हो। तो यहाँ पे देखिए AC कहा जाए तो AC इक्वल टू यहाँ पे a 2 गो है, यानी a² है, तो बाहर निकलेगा तो a निकलेगा, ठीक है, और √2 अंदर ही रह जाएगा। तो यहाँ से हमको AC का वैल्यू निकल गया, मेरे पास AB का वैल्यू था, BC का वैल्यू था, और अब AC का वैल्यू भी मेरे पास है। तो AC का वैल्यू क्या आ गया a√2, ठीक है। अब इसके अनुसार हम लोगों ने फॉर्मूला को निकालना है, ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए। चलिए अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, नहीं तो रहने देते हैं। चलिए इधर से हम लोग पार्टीशन खींच लेते हैं, ठीक है। अब बताइए क्या आपको पता है क्या कहें कि जो साइन वगैरह हम आपको बताए थे, साइन का क्या होता है, साइन जो था साइन थीटा इक्वल टू बताए थे कुछ ना, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता था ना, ठीक है। तो हम लोग साइन ऑफ थीटा की जगह पे कितना आएगा 45 डिग्री, कितना आएगा 45 डिग्री, कहेंगे थीटा का वैल्यू अब कितना बन गया 45 डिग्री, ठीक है। साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वही क्या था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इसका क्या है BC बाय हाइपोटेनियस क्या है AC है। अब दोनों का वैल्यू बताइए, दोनों का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू A है और नीचे कितना है a√2। अब a कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 1/√2, यानी साइन 45 का वैल्यू कितना हो गया 1/√2, ठीक है। अब आते हैं कॉस के पास, अगला क्या है कॉस 45 डिग्री, ठीक है। इसमें बताइए इसका भी तो वही होता है, क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस क्या है AB, हाइपोटेनियस क्या है AC है। तो AB का वैल्यू बताइए, AB का वैल्यू क्या है A है, सेम टू सेम a√2 होगा, A और A कैंसिल होगा, इसका भी वैल्यू कितना आएगा 1/√2, ठीक है। अब आते हैं tan के पास, tan के विषय में भी आप लोग सुने होंगे, ठीक है। tan 45 डिग्री इक्वल टू समझिए tan 45 डिग्री का क्या कहेंगे, इसमें क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूस दोनों ले लिया था, उसके पास तो था नहीं। तो चलिए हम लोग इसमें क्या देखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या था यानी BC बाय AB होगा। अब इन दोनों का वैल्यू क्या क्या था A और A था, इसका भी वैल्यू A और नीचे वाले का वैल्यू भी A कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं तो 1 बचेगा, यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। इतना तक तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। चलिए अब इसको ध्यान में रखिएगा, कितना कितना साइन का कितना आ गया था, यानी साइन 45 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया 1/√2। देखिए यहाँ पे साइन 45 डिग्री कितना आया 1/√2। कॉस 45 डिग्री कितना आया, कॉस 45 डिग्री कितना आ गया, इसका भी 1/√2। चलिए यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस 45 डिग्री कितना आ गया 1/√2, ठीक है। चलिए अब आते हैं tan का, तो tan में क्या था tan 45 डिग्री जो है उसका वैल्यू कितना आया था 1, ठीक है। देखिए tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 आ गया। अब समझते हैं जो साइन का उल्टा हम क्या बताए थे, कुछ बताए थे, साइन का उल्टा कॉसेक बताए थे, याद है साइन का उल्टा क्या बताया था आपको कॉसेक। कॉसेक 45 डिग्री क्या होगा, तो क्या होगा 1/sin 45 डिग्री होगा, 1/sin 45 डिग्री। अब क्या है sin 45 का 1/√2। अब ये √2 जो है ये तो उसके ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा √2/1। अब √2/1 को हम लोग क्या लिखते हैं √2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कॉसेक 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा √2। चलिए आगे देखते हैं, अब इसके विषय में समझते हैं। कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक का उल्टा हम लोगों ने सेक देखा था, कॉसेक का उल्टा क्या था सेक था।
सेक 45 डिग्री क्या होगा, ये तो होता है कॉस, कॉस का उल्टा, यानी 1/45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, तो 1/cos 45 डिग्री, तो 1 फिर 1/√2, अब √2 फिर ऊपर जाएगा तो √2/1, ठीक है, इक्वल टू √2, यानी क्या निकल गया, सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना निकल गया, √2। अब tan के पास आती है, tan के पास आते हैं, तो tan क्या बोलता है देखते हैं। tan का होता है cot का, यहाँ पे आएंगे cot 45 डिग्री, tan का उल्टा क्या होता है cot, तो जैसे cot आएगा तो क्या आएगा 1/tan 45 डिग्री आएगा, बिल्कुल आएगा। और tan 45 का वैल्यू कितना है 1, तो 1/1 इक्वल टू 1, मतलब कि tan 45 डिग्री और cot 45 दोनों का वैल्यू 1 ही आएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग 45 डिग्री का टोटल याद कर लेते हैं, क्या क्या, तो sin 45 डिग्री का 1/√2, cos 45 डिग्री का 1/√2, tan 45 डिग्री का 1, ठीक है, और फिर cosec 45 डिग्री का √2, फिर sec 45 डिग्री का √2 और cot 45 डिग्री का 1, ठीक है। इस तरह से आपको टोटल छेवों का वैल्यू पता चल गया होगा 45 डिग्री के अकॉर्डिंग। तो स्पेसिफिक वैल्यू 45 डिग्री का क्या क्या होता है पता चल गया। चलिए, पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया था, उसमें से एक क्वेश्चन छूट गया था, आज हम लोग उसका डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पिछले वीडियो से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल एक पी क्यू आर है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल एट क्यू, जिसको क्यू में क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल है। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 45 डिग्री, जो गिवन है, हमको गिवन दे दिया गया है, क्या दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड और क्या दिया है कि पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, कितना, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे दिया है। डिटरमाइन करना है द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, यानी पी के अकॉर्डिंग में हमको बताना है, पी के अकॉर्डिंग में हमको साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू और टेन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सबका वैल्यू तो निकाल लेना पड़ेगा, वैसे तो निकलेगा नहीं क्योंकि हमारे पास सिर्फ पी क्यू का वैल्यू है, बाकी सबका तो है नहीं। तो चलिए बाकी सबका भी निकालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोलता है कि जो हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है वह परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, यही बोलता है, बिल्कुल यही तो हम लोग भी जानते हैं। चलिए सबका नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है आपका पी आर है, पी आर स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग में पूछ रहा है तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा क्यू आर। ध्यान रखिएगा, हम बताए थे पिछले वीडियो में कि जो परपेंडिकुलर देखा जाता है और जिस एंगल को लेंगे उसके सीधे वाला जो आपका साइड रहेगा वही उसका परपेंडिकुलर होता है। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर प्लस, अब इसका बेस कौन बन गया पी क्यू, पी क्यू इसका बेस बन गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग सहूलियत के लिए थोड़ा सा हम इसका नमूने चेंज कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेटर फील हो, ठीक है। चलिए तो इसका हम लोगों ने नाम चेंज करके पूरा का पूरा नाम ही गायब कर देते हैं, इसको बना देते हैं पी और इसको बना देते हैं आर, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग में ये हमारा 5 सेंटीमीटर नहीं रहेगा, ये बन जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब पहचानने में आपको सहूलियत होगी कि ये परपेंडिकुलर है वो बेस है, सिर्फ नाम चेंज करने से आपको पता चल गया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया। सबका वैल्यू देते हैं, हमारे पास तो किसी का वैल्यू नहीं है, सिर्फ पी क्यू का वैल्यू है, बाकी तो ये दोनों का सम दिया हुआ है। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पी आर और क्यू आर को दिया है, सॉरी पी आर और क्यू आर दोनों का सम दिया है, कितना है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पी आर है और क्यू आर है, दोनों को एक तरफ ले आई, ठीक है। तो जैसे ही एक तरफ लाएंगे तो क्या होगा पी आर स्क्वायर, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा पी क्यू स्क्वायर, होगा, बिल्कुल होगा। तो चलिए यहाँ पे और एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला पढ़े होंगे 8 या 9 में आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। क्या इसका फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो चलिए इसको हम लोग फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर पहला
और दूसरा क्या होगा पी आर माइनस क्यू आर, दोनों होंगे इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। इतना तक तो होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे इनटू क्या हो जाएगा आपका पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू देखिए दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना निकल गया आपका देखते हैं, यहाँ पे था 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इनटू क्या था पी आर माइनस क्यू आर, यानी पी आर माइनस क्यू आर, ठीक है, इक्वल टू 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना तक तो हो गया। अब देखते हैं क्या होगा पी आर माइनस क्यू आर, दोनों को ले लिए, तो ये जो इनटू में यहाँ 25 सेंटीमीटर था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, इक्वल टू के उधर जब मल्टीप्लाई जाता है तो डिवाइड हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 25 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से कैंसिल होगा, 25 एंड 25 दोनों कैंसिल होंगे, कितना बच जाएगा 1 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास दो वैल्यू आ गए हैं, ठीक है। सॉरी, चलिए आगे देखते हैं। यहां से वैल्यू क्या क्या निकल गया कि पी आर और क्यू आर का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर, और पी आर और क्यू आर का प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना था 25 सेंटीमीटर। मेरे पास दो वैल्यूज आ गए हैं, पी आर माइनस क्यू आर का निकला है और पी आर प्लस क्यू आर का आ गया, दो चीज़ें आ गई है। तो चलिए हम दोनों को मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। मेरे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। चलिए आगे वाला हम समझते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्या था, इक्वेशन से लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, ठीक है। दोनों को ऐड कीजिएगा, क्या करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में क्या था, यानी पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर था, देख लेते हैं क्या था पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या है पी आर माइनस होगा किससे क्यू आर से, तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब इन दोनों को सम करना है यानी जोड़ना है, इसको इसके साथ इसको इसके साथ दोनों के साथ जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर प्लस क्या हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर होगा इक्वल टू क्या होगा 25 प्लस 1, ठीक है। अब इन दोनों का वैल्यू देखते हैं, तो क्या हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर प्लस पी आर माइनस क्यू आर, तो यहाँ देखिए प्लस क्यू आर और माइनस क्यू आर दोनों कैंसिल होंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ दो पी आर है तो कितना हो जाएगा 2 पी आर इक्वल टू 26, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोनों सेंटीमीटर में ही है, ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में है, और यहाँ भी निकल के क्या आएगा सेंटीमीटर में ही आएगा। अब पी आर का वैल्यू कितना होगा 26/2, जब कट होगा तो कितना होगा 13 सेंटीमीटर, यानी आपके पी आर का वैल्यू कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे जो आपका ट्रायंगल था इस पे देखिए पी आर का वैल्यू कितना निकल गया पी आर का वैल्यू कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर, ये निकल गया 13 सेंटीमीटर। मेरे पास देख लीजिए जब वहाँ पे आपका आ गया क्या आ गया, हमारे पास हाइपोटेन्यूस निकल गया 13 सेंटीमीटर और क्यूपी यानी जो इसका बेस था वह है 5 सेंटीमीटर, मेरे पास दो चीज़ें निकल गई है। अब हम लोग को निकालना है क्यू आर, अब क्यू आर का वैल्यू हम लोग तो निकाल सकते हैं, चलिए निकालते हैं। किसी भी इक्वेशन में एगो ले लेते हैं, अब इसको हम किसी भी इक्वेशन में वो सेट कर देते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं, अगला वाला क्या करते हैं पुटिंग करते हैं, इसको हम लोग करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी आर इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में कर देते हैं, इक्वेशन 2 क्या है पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1 था,
ठीक है। तो पी आर का वैल्यू हम लोग कितना है 13, यानी 13 माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्यू आर को उधर ले जाते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, आएगा, यानी इधर प्लस है तो इधर आके माइनस होगा, और क्यू आर इधर माइनस था उधर जाके प्लस होगा। तो इसलिए क्यू आर का वैल्यू कितना निकल जाएगा, क्यू आर का वैल्यू आपका हो गया 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रायंगल आपका तीनों को तीनों तैयार हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग तीनों ट्रायंगल्स का देख लेते हैं क्या क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं, जो ट्रायंगल्स है। चलिए एक अगले पेज पे हम लोग ट्रायंगल्स बनाते हैं आपको, ताकि अच्छी तरह से पता चल जाए कि ट्रायंगल्स में कहाँ क्या क्या था। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल्स बनाते हैं। जिसका नाम बीच में क्या था, Q था, और यहाँ पे P, यहाँ पे R, ठीक है। सब देखिए आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, P है, Q है, R है, सबका वैल्यू हमारे पास रेडी है, ठीक है। चलिए तो सबका वैल्यू लिख देते हैं। नीचे कितना था 5 सेंटीमीटर, और PR कितना निकला था 13 सेंटीमीटर, और यहाँ पे QR कितना निकला, अभी ताज़ा वह निकला था 12 सेंटीमीटर। मेरे पास सबका वैल्यू तैयार है, और हम लोग को P के अकॉर्डिंग में निकालना था। क्वेश्चन में क्या क्या बोला था आपको याद होगा कि एक पूछा था साइन P का वैल्यू बताइए, एक कॉस P का वैल्यू बताइए, और एक टेन P का वैल्यू बताइए, यही तीनों पूछा था, ठीक है। तो चलिए, साइन का क्या होता है, साइन का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आप लोगों को रटा होगा, ठीक है। तो P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू आपको देखते हैं R Q है, और नीचे कितना है R P है, ठीक है। तो इन दोनों का वैल्यू हम लोगों ने देखते हैं कि क्या होता है। तो इसमें देखते हैं R Q का वैल्यू है 13 और नीचे है 12, यानी दोनों का इसका वैल्यू इतना आ जाएगा, ठीक है। cos P का वैल्यू देखते हैं। cos P क्या है, बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी B बाय H। B बाय H का हम लोग बात करेंगे तो B का वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, और H का वैल्यू 13 सेंटीमीटर, तो ये उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और tan का बात करते हैं। tan का बात में क्या आता है कि परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है RP है, सॉरी RQ है, और बेस कितना है PQ है। इन दोनों का वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 12/5, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग तीनों का तीनों आप आंसर निकाल सकते हैं। साइन का अलग निकला, कॉस का अलग निकला, टेन का अलग निकला। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से यहाँ से देख लीजिए, ध्यान दीजिए कि क्या क्या था। जो क्वेश्चन में हमको राइट एंगल ट्रायंगल पूछा था, जिसमें पी आर और क्यू आर का सम 25 सेंटीमीटर दिया था, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया था, और हम लोगों को साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालने के लिए बोला गया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने ऐसा किया कि दोनों का सम ले लिया, गिवन जो दिया था, फिर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग में हम लोग बैठाया, तो जिसके वजह से हमको निकला क्या पी आर और माइनस क्यू आर का वैल्यू 1 सेंटीमीटर निकला। तो हमने दो इक्वेशंस ले लिया। पहला इक्वेशन क्या किया कि पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, उसको फर्स्ट इक्वेशन, फिर पी आर माइनस क्यू आर को सेकंड इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस को हम लोगों ने पुट किया और दोनों को ऐड कर दिया। जब ऐड किया तो हमारे पास पी आर का वैल्यू मिल गया, पी आर का वैल्यू हमको मिल गया। अब इस पी आर के वैल्यू को हम लोगों ने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। आप चाहे तो इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो इक्वेशन 2 में हमने पुट किया तो जो क्यू आर का वैल्यू वहाँ से हमको प्राप्त हो गया। तो क्यू आर का वैल्यू कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर। जब मेरे पास तीनों का तीनों यानी हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर तीनों का वैल्यू हमको प्राप्त हो गया, तो हम साइन, कॉस और टेन आराम से निकाल दिए। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस तरह के मोर इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोज हमारे चैनल में आते रहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।